बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक अमल बता रहा हूँ, दुश्मन के शर से महफूज रहने का मुजर्रब अमल। दुश्मन के शर से महफूज रहने का मुजर्रब अमल। आपके ख़िलाफ़ अगर कोई भी शख्स जादू कर रहा है और मुसलसल वो जादू करता रहता है या वो जादू करवाते रहते हैं, किसी जादूगर से, किसी जादूगर को हायर किया हुआ है और उसको वो मुसलसल पैसे देते रहते हैं कि आप हमारा काम जारी रखें, तो वो जादूगर आपके ऊपर जादू करता रहता है। जादू करने के लिए आपका कमीज़ या आपकी शर्ट, आपकी बुनियान, आपका पहना हुआ कपड़ा, आपकी तहबंद या आपका ट्राउज़र, या कोई भी कपड़ा आपका इस्तेमाल जादूगर करते हैं। और जादूगर फिर आपके सर के बालों को भी इस्तेमाल में लाते हैं, पाँव की मट्टी को इस्तेमाल में लेके आते हैं, या आपकी तस्वीर को इस्तेमाल में लेके आते हैं। अब तस्वीर जो है ये हासिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा। फेसबुक से लोग तस्वीरें ले लेते हैं, शादी इवेंट के प्रोग्रामों में आगे पीछे आपके व्हाट्सएप से तस्वीरें ले लेते हैं और हम बड़ी आसानी से वो तस्वीरें पब्लिश कर देते हैं ताकि जो कोई मर्ज़ी हमारी तस्वीरों के ऊपर कर ले। तो जादूगर लोग और जादू करवाने वाले लोग जो हैं वो वहाँ से तस्वीरें लेके उनके प्रिंट ले लेते हैं और उन प्रिंटों के ऊपर वो सुइयों के साथ और लोहे के कीलों के साथ ही अमल करते हैं। और वो मुसलसल आपको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर जादू करने वाले जादू कर रहे हैं, जादू करवाने वाले जादू करवा रहे हैं। तो अब आप क्या करें? ये बहुत मसला है, परेशानी है, क्या किया जाए? वो तो मुसलसल किए जा रहे हैं, मुसलसल किए जा रहे हैं। और एक तरफ से नहीं, बाज़ ऐसे बदनसीब लोग हैं कि जिनके ऊपर मुसलसल कई तरीक़ों से और कई तरफ़ों से और कई ज़रियों से जादू करवाए जा रहे होते हैं। तो ऐसे लोग साजिशें करते हैं, प्रोपोगंडे करते हैं, हसदबाजियाँ करते हैं। ऐसे हासिदीन व मुआनिदीन के लिए, साजिशें करने वालों के लिए, ज़ाहिरी बातनी दुश्मनों के लिए, उनके रास्ते रोकने के लिए, उनके जादू से बचने के लिए, जादूगरों के वार से बचने के लिए। और याद रखिएगा, जिन्नात भी जादू करते हैं, जिन्नात भी आमिल होते हैं। बाज़ लोग जादू का अमल करवाते जिन्नात से हैं, तो उनका फिर इस तरह के जिन्नात के और इंसानों के जादुओं के तो आपके ऊपर वार चल रहे हों और आपको पता भी चल जाए, तो आपने फौरी तौर पे जो पहला काम करना है वो ये है कि आपने रोज़ाना 11 मरतबा कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद की ये आयत मुक़द्दसा, ये नूरानी अल्फाज आपने पढ़ने हैं और इनका आपने अमल करना है। 11 मरतबा रोज़ाना पानी के ऊपर पढ़ कर आपने पीने हैं। वो मुबारक अल्फाज क्या हैं, स्क्रीन के ऊपर आप मुलाहिज़ा फरमा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। 11 मरतबा। इसके अव्वल और आखिर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, 11 मरतबा दरूद पाक अव्वल और आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ना है और इसके साथ 1 मरतबा सूरतुल फातिहा शरीफ उसको आपने शामिल करना है। पानी के ऊपर आप दम करते जाएं, रोज़ाना सुबह शाम ये पानी पढ़ें और उसको पी लें और रोज़ाना इस अमल को करते रहें। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन के शर से, उसके प्रोपोगंडों से, उसकी साजिशों से और उसके जादू के जो वार हैं जो ज़ाहिरी और बातनी तौर पर चला रहे हैं, वो उसके ऊपर पलट जाएंगे और वापस पलटेंगे और उसके असरात भी आपके ऊपर मुरतब नहीं होंगे। और अगर हो चुके हैं तो आप उसका इलाज करवाना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 0301405649। ये हमारे हज़रत पीर बाबूजी साहब का नंबर है। दूसरा नंबर हमारे हज़रत चांद पीर सरकार साहब का नंबर नोट कर लीजिए, वो है 030778698280। तीसरा नंबर हमारे अली रज़ा शाह सैफ़ी साहब का है, 030544804220। और चौथा नंबर है 0364031170। पाँचवा और आखिरी नंबर पंजतन पाक के नाम की निस्बत से पाँचवा और आखिरी नंबर हमारा है 0309907827। इन नंबर्स पर आप राब्ता फरमा सकते हैं। रूहानी रहनुमाई के लिए इंशाअल्लाह व रहमान आपकी रहनुमाई की जाएगी। आप
इस अमल को करने के लिए कमेंट में एक मरतबा आप या अल्लाह लिख दीजिए, आपको खुसूसी इस अमल की इजाज़त हो जाएगी। कर भला हो भला, होता है भले का भला। भलाई की नीयत के साथ, मोहब्बतें बांटने की नीयत के साथ आप इसको दूसरे लोगों तक, अपने प्यारों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपका जाना कुछ नहीं और दूसरों का भला हो जाएगा। तो दूसरों का भला करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका भला फरमा देंगे। ये भला करने के लिए कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। और याद रखिए, सच्चा आदमी उस फ़कीर की तरह होता है जिसे रोज़ाना कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फ़कीर अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहता है। एक फ़ारसी के शायर हैं, उन्होंने लिखा है, उर्फ़िए तो मंदेशे ज़गू गाए रकीबां, आवाज़े सगां कम न कुनुंद रिज़्क़े गदारा। ए उर्फ़ी, तू अपना सफ़र जारी रख, तू रकीबों की बातों से ना घबरा। याद रख, जब दरवेश सफ़र कर रहा होता है तो दरवेश को कई कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्तों के भौंकने से दरवेश का रिज़्क़ कम नहीं होता। आपका मुक़द्दर जो अल्लाह ने लिखा है वो आपको इंशाअल्लाह ताला मिल के रहेगा। जादू करने वाले, करवाने वाले उन कुत्तों का कुछ भी दाव पेच आपके ऊपर नहीं चलेगा। आपने इस अमल को करना है इंशाअल्लाह ताला। हमारा अकीदा है, जो जादू करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, वो ईमान से खारिज हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी नहूसत है और बहुत बड़ी बदबख्ती है जो लोग जादू करते हैं, जादू करवाते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नीस्तो नाबूद फरमाए, तबाह व हलाक फरमाए, जो उम्मत मुहम्मदिया का बुरा करते हैं, इंसानियत को जलील करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इंसानियत को जलील करे, अल्लाह ताला उनको जलील फरमा देते हैं। याद रखिए, आपने इस अमल को भरपूर तरीके के साथ करना है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, इसका तर्जुमा पढ़ेंगे ना तो खुश हो जाएगी रूह, खुश हो जाएगी रूह। आप स्क्रीन पर इसको मुलाहिज़ा फरमाइए। और एक बात याद रखिएगा, अपने बहन भाइयों का हक नहीं खाना। कई लोग अपने बहन भाइयों का हक खाकर फिर कुत्तों को, बिल्लियों को, परिंदों को, चींटियों को दाने डालते हैं कि हमारा रिस्क बढ़ जाए। तो रिस्क बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बहन भाइयों का हक उन तक पहुँचाएँ। किसी हकदार का हक कभी न खाएं। कर भला हो भला, होता है भला।